बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 11 अगस्त 2026 से मार्केट एनालिसिस के वीडियो चले उसको देखते हैं क्या रहा आज का डेटा, कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले करेंगे आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज का जो व्यू था बाजार को लेकर के थोड़ा सा बियरिश डेटा गया था कल का, बट मिक्स एलिमेंट्स भी दिखाई दिए थे कुछ ना कुछ, तो इसलिए डाउन साइड जो है वो थोड़ी सी कैप्ड लग रही थी। बाजार जो है कुछ दिनों से थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है और जब तक लेवल्स कुछ शेयर किए हुए हैं, जब तक वो लेवल नहीं टूटते तब तक हमारे को थोड़ा सा क्वांटिटी पे कम करके चलना है काम। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लेवल शेयर किया हुआ 24,400 का नीचे की तरफ और ऊपर 700 का लेवल है। और ज़्यादा कंफर्मेशन लेनी है तो 760 के ऊपर आए तो ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा सा नीचे 400 के अगर या 450 के नीचे जाता है तो फिर वहाँ पे हम क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाने की सोच सकते हैं। सो बेसिकली अभी बाज़ार की जो साइडवेज जाने के कारण है, एक तो जो नया कैश शुरू हुआ है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब उसको लेकर के कल कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्राइक भी सोच रही है कि ट्रेड ना करे करके, तो उम्मीद है कि कल के वॉल्यूम्स और ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि अगर स्ट्राइक होगी लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसका उनके दिमाग में क्या आता है कि आप वो इसका एडवांटेज लेना चाहेंगे, एक बड़ा मूव कल निकालना चाहेंगे एक डायरेक्शन में, क्योंकि बाजार इतने दिन से साइडवेज है और कल जब कोई ट्रेड नहीं कर रहा होगा तो क्या इनका गेम प्लान ऊपर ले जाने का बाजार या नीचे को लेके जाने का है, तो वो एक अलग स्टोरी होगी। पहले फ़िलहाल क्या करते हैं, आज का डेटा देखते हैं कि स्मार्ट मनी क्या करके गई है। उससे पहले फटाफट डिस्क्लेमर देख लेंगे और डिस्क्लेमर के बाद चलते हैं हम डेटा के ऊपर। तो इसमें काफ़ी सारी पोजीशंस जो हैं दोस्तों वो क्लोज हो चुकी हैं, तो इसलिए हम सीधा चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे, क्योंकि वही डेटा यहाँ पे हमने जो भी राइट हैंड साइड पे पार्टिसिपेंट वाइज था डेटा, वही डेटा यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट वाइज शेयर किया हुआ है। पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। तो अब ध्यान से देखो कि आज भी 4,000 लॉट्स के करीब की सेलिंग करके गए हैं FIs। 1,56,000 लॉट नेट सेल है उनका। और यहाँ पे अगेन थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइड बियरिश डेटा चल रहा है। इंडेक्स कॉल के अंदर देखिए क्या हुआ है। इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर्स का 2 लाख लॉट का बाय आया है। अभी तक वो नेट सेल में चल रहे थे, बट 1,88,000 लॉट अभी ओवरऑल नेट बाय हो चुके हैं वो। FIs की कोई खास चेंज नहीं है, 1,97,000 लॉट नेट सेल है। प्रोस की काफ़ी सारी कॉल्स आज गई हैं, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इन कॉल्स के अंदर जरूर उनको लॉस हुआ है आज, क्योंकि आज बाजार ऊपर बिल्कुल नहीं गया, लेकिन उनकी 2,11,000 लॉट कॉल्स का जाना, सो इट्स अ बिग लॉस फॉर देम। और रेयर सिनेरियो में हमें दिखाई देता है कि प्रोज जो है वो नुकसान करें। हम श्योर कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश करी होगी या नहीं करी होगी वो नहीं पता, बट इनके अंदर श्योरली उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पेन हुआ है। अब आते हैं इंडेक्स पुट के डेटा में। सो इंडेक्स पुट के डेटा में आप ध्यान से देखोगे कि शॉर्ट्स काफ़ी क्लोज हुए हैं, बट लॉन्ग भी क्लोज हो गए रिटेलर्स के, यानी अभी भी जितनी नेट सेलिंग इनकी बनी हुई थी 5,23,000 लॉट, अभी भी नेट सेल बना हुआ है। फिर से FIs का पुट लॉन्ग ऐड होना शुरू हो गया 55,000 लॉट से, बड़ आज एडिशन हुआ है और 4,85,000 लॉट नेट लॉन्ग हो गए इनके। अच्छी खबर आ रही है अगेन से प्रोज की साइड से कि 85,000 लॉट पुट इनकी नेट सेल आ गई है, तो 13,000 लॉट नेट सेल आ गया। और तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कि कहीं तो जब भी ये नेट सेल में होते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाजार को हल्का सा सपोर्ट मिलता है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी सिचुएशन ओके टाइप है, क्योंकि 2 दिन से लगातार 10,000 लॉट की सेलिंग आ रही है। 6,33,000 था 2 दिन पहले, फिक्स 626 हो गया और आज 6,16,000 लॉट नेट लॉन्ग रह गए। प्रॉब्लम एक मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो रिटेलर्स के पुट सेल की है, प्लस स्टॉक कॉल्स के अंदर लगातार जो रिटेलर की बाइंग चल रही है ना वो बड़ी ख़राब है। अब देखिए 11,28,000 लॉट उनके पास ओवरऑल स्टॉक कॉल लॉन्ग है। ये इतना इजीली बाज़ार को चलने नहीं देता, या फिर ये जिस सेक्टर या जिन स्टॉक्स की कॉल्स एटलीस्ट उनमें ज़रूर प्रेशर बना रहेगा। तो डेटा ओवरऑल देखें तो काफ़ी सारी बियरिशनेसेस हैं, बहुत ही हल्का काम दिखाई दे रहा है जो कि थोड़ा सा बुलिश है, जैसे कि प्रोज का आज पर्टिकुलरली पुट सेल का डेटा। उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास हमें दिख नहीं रहा है जो बुलिश साइड हो, ज़्यादातर वो बुलिश ही इंडिकेशन दे रहा है। अब चलते हैं हम अपना लेवल्स को तो दोबारा एक बार हम देखेंगे, बट उससे पहले अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं एक बार, वो क्या कह रहा है। सो कैश मार्केट का डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, आप पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, कुछ क्लोज रिलेशन में मिसहैपनिंग हुई है जिस वजह से मुझे आउट ऑफ सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ और
वहीं से मैं ये फिर वीडियोस कास्ट कर रहा हूँ। कल मैं वापस आ जाऊँगा, तो कल से फिर नॉर्मल वीडियोस बनने शुरू होंगे। सो DIS का देखेंगे कि आप 24 करोड़ की उनकी बाइंग है, FIs की 258 करोड़ की बाइंग है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, 300 करोड़ के आसपास की इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, यानी इतनी ही सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस कैश मार्केट में कहीं ना कहीं करके गए हैं। अब चेक करते हैं हम सबसे पहले NSE की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। सो NSE की ऑप्शन चेन, उससे पहले एक काम करते हैं और गिफ्ट निफ्टी का चेक कर लेते हैं वो क्या चल रहा है अभी। सो 69 पॉइंट्स प्लस चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। वंस अगेन क्या वही तैयारी तो नहीं कर रहे ये लोग कि भाई चलो कल सब स्ट्राइक पे हैं, हम अकेले ही बाजार को एक बार ऊपर ले जाते हैं। तो अगर ऐसा प्लान हुआ तो हमारे को अपने कल प्लान बी पे, क्योंकि देखिए डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है कि भाई बियरिश, लेकिन बहुत दिन से हम लोग एक बात बड़ी क्लियरली कर रहे हैं कि 400 के नीचे ही ढंग से बाजार बियरिश है, 400 के नीचे बाजार को जाने नहीं दे रहे, ऊपर 700 के ऊपर नहीं जाने दे रहे। जब तक ये दो लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना ज़्यादा समझदारी है, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। और कल के लिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो 24,500 की है, वो क्लियरली देखा जा सकता है यहाँ पे। तो इसके अगर देखिए जिसने भी अब ट्रेड जो भी करेंगे उन लोग के लिए ये व्यू है कि 24,500 के ऊपर तेज़ी यहाँ पे की जा सकती है, स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी भी ले सकते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, बट 700 के ऊपर ही फुल क्वांटिटी लेना ठीक है। तो स्मॉल 24,500 पे, मीडियम 24,600 के ऊपर और फुल क्वांटिटी अबव 24,700। कारण इसका बड़ा क्लियर है, 24,500 एक बड़ी रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज डेवलप हुआ, और वो कल अगर टूटता है तो फिर चाहे डेटा नेगेटिव है तब भी वहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग के चलते बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। सो ये गेम प्लान पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अगर नीचे की तरफ वहीं ये ध्यान रखना है हमें कि अगर 24,400 अगर टूटा और बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिला तो फिर ये 180 की तरफ हम जा सकते हैं, बड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पोजिशनली बुलिश चल रहे हैं। मैं लगातार आप लोग को व्यू शेयर कर रहा हूँ अपना। उसके पीछे का रीज़न भी मैंने बार बार बताया, इस बार के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और बाज़ार में जितना भी बियरिश डेटा आ रहा है बार बार बाज़ार 24,350 24,400 इस जोन से बाइंग दिखा रहा है। तो अगर वो वहाँ से बाइंग आ रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पोजिशनली चीज़ें ख़राब नहीं है। दैट इज़ वाई एम बुलिश फॉर अगस्त एक्सपायरी। तो अगर कल बाउंस आता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, और देखिए वो होगा डिस्पाइट द नेगेटिव डेटा। डेटा नेगेटिव है फिर भी बाजार कल उछाल ले सकता है। ऊपर से आज खबर भी आ गई है मार्केट बंद होते ही, एक तो वेट किया जाता है हमारे मार्केट के बंद होने का, बड़ी कोई भी न्यूज़ लाने का, कि पाकिस्तान ने बोला है कि वापस से ट्रूस हो रहा है इनका, शायद 1111वीं बार, ठीक है ना। तो वो अब पाकिस्तान आ गया बीच में पिक्चर में, वो ईरान और US की बातचीत कराएगा, कल तक वो कहीं पिक्चर में ही नहीं था, ठीक है। और उनको भी याद आई आज शाम के 4 साढ़े 4 बजे के करीब। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि क्या गेम चलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो निफ्टी के लिए बड़ा क्लियर है दोस्तों, 400 के नीचे ही बियरिश दिखना है हमें, उसके पहले थोड़ा सा रुक करके चल सकते हैं हम लोग। सो 57,500 के ऊपर छोटी मोटी क्वांटिटी दे सकते हैं, क्वांटिटी 58,000 के ऊपर बढ़ानी है हमें, ये ध्यान रखना। बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी बनी हुई है वहाँ ऑप्शन चेन के अंदर, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा कि अभी वो कम हुई हो, ठीक है ना। और नीचे की तरफ 57,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है, और 57,000 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सेटअप तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। इससे पहले कि मैं फाइनल लेवल्स और व्यूज शेयर करूँ आपको, दोस्तों ये हमारी पेड वेबसाइट है marketanalysisacademy.com, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यहाँ पे मंथली प्लान, जिसके अंदर आपको इंट्राडे पोजिशनल डिलीवरी और HNI कॉल्स, BTST, SPBT और डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, प्लस चार्ट्स वगैरह, साइकोलॉजी, और ये सब चीज़ें आपको हमारे ऑल इन वन प्लान में मिलते हैं। तो खाली ट्रेड्स नहीं, आपको लर्निंग मिले और घर आप पैसा लेके जाएं, इस चीज़ पे फोकस हमारी रहता है, और कोशिश पूरी यही रहती है। चलिए अब आज की जो देखिए क्लोजिंग आई है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं देखने को लग रही, लेकिन एक चीज़ ही बस थोड़ी सी ठीक लगी कि एक लेवल के बाद जाके देखिए, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसने बार बार आज कोशिश करी कि 459 के लेवल पे थोड़ा सा यहाँ तक अगर आप देखोगे ना,
तो आपको दिखेगा कि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर उसके जस्ट नीचे ही हैंग करता रहा और लास्ट में जो पोस्ट क्लोजिंग आई है उसमें यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ग्रीन कलर का डॉट है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिखाई दे। ये यहाँ पे क्लोजिंग जो है इसके ऊपर आई है इस जगह, तो ये सपोर्ट एक कल के लिए इम्पॉर्टेंट है। कल अगर इस लेवल के ऊपर मुझे ट्रेड मिलता है ना तो वहाँ पे भी मैं छोटी मोटी क्वांटिटी ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि बुलिश कैंडल हो। और 608 का लेवल मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है अचीव करना तेजी की साइड के लिए। वो अगर आता है ना तो सेंटीमेंट में रिवर्सल आता हुआ दिखेगा, बट एट द सेम टाइम 400 और दूसरा लेवल ध्यान दीजिएगा 357, क्योंकि अगला इंस्टीट्यूशनल लेवल ये है। ये भी गया ना अगर 357 का तो फिर चीज़ें फिर आगे के जो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स हैं वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे। बायस डेटा के हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन मेरे को पोजिशनली व्यू जो है वो यही दिखता है कि अभी बाज़ार के अंदर इतनी जल्दी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। डिमांड क्रिएट ज़रूर होगी, इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल गए तो फिर डिमांड भी कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे वो DIS की डिमांड हो या रिटेलर की डिमांड हो या बाहर के इंस्टीट्यूशंस की डिमांड हो। अगर 357 के नीचे या 400 के नीचे ये 357 का लेवल है, ये दो लेवल अगर कल गए तो फिर तो इट्स ऑल गोइंग टू बी बियर्स, ये पूरा बियर ग्रिप में बाजार जा सकता है। जब तक आप 400 के ऊपर हो, 357 एक लास्ट पॉइंट है हमारा, तब तक ठीक है। पोजिशनल व्यू का स्टॉप लॉस हमने 24180 का लिया हुआ है, यही वाला लेवल जो नीचे है वो पोजिशनल व्यू का SL है। मैं कल के लिए बायस क्या रख के चलूँगा, मेरा पर्सनल बायस जो है वो कल के लिए न्यूट्रल है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर कल बाज़ार में मुझे तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो एक तो कि न्यूज़ जो आई कि ट्रूस हो सकता है, वो ट्रूस क्या किया, क्रूड ऑयल को थोड़ा गिरा दिया, तो क्रूड सॉफ्ट होगा, हमारी मार्केट को थोड़ा सा पुश मिलेगा। डेटा और नो डेटा वहाँ पे बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ और है जो कि पुराने जुड़े हुए वो लोग जानते हैं, स्मार्ट मनी के पास एक ऐसा आर्ट है, वो पोजीशन एक्सपायरी के दिन खास तौर से छुपा करके लेके जाती है। तो आज जो ये साइडवेज रखा, इसमें इन्होंने अगर कुछ पोजीशंस कैरी करी हैं छुपा करके तेज़ी की, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिकोड देम। वो डिकोड कर पाना बड़ा मुश्किल है, वो तभी पता लगेगा आपको अगर कल आपको बाज़ार 500 के ऊपर लगातार सस्टेन करता हुआ दिखता है। 500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखा तो मेरा सेटअप बिल्कुल क्लियर है कि तेज़ी ही वहाँ पे सोचनी है, मंदी सोचनी है मुझे 400 के नीचे। तो ये दोस्तों व्यू बन के दिखाई दे रहा है कल के लिए। लेवल को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, खाली डेटा पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि डेटा स्पेशली एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा हाइड किया जाता है, और कल का दिन थोड़ा सा एक अलग हो सकता है, वॉल्यूम्स कम होंगे, हो सकता है बिल्कुल ही साइडवेज चला जाए, हो सकता है एक बड़ा अपमूव दे दे, जिसकी ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। अगर दोनों में से आइदर ऑफ द थिंग्स होगा तो वो आपको लेवल कंफर्म करते हुए दिखाई देंगे। और अगर साइडवेज जाना है तो बाज़ार एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही आपको आधा घंटा 1 घंटा के अंदर रेंज मार्क कर लीजिएगा फर्स्ट 1 आवर की, कि क्या रेंज बना रहा है और उसी के बीच में जिगजैग कर रहा है, या वो रेंज टूटती हुई एक डायरेक्शन में दिख रही है। दैट विल गिव यू अ कंफर्मेशन कि बाज़ार साइडवेज है या किस तरफ है। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे, और जो कोशिश चाहे कोई भी सरकमस्टांस आए, जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों, भाई खड़ा है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि खड़ा रहूँ, और भाई हमेशा खड़ा रहेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। होती है जल्दी मुलाकात लाइव वीडियो में, मोस्ट लाइकली कल का वीडियो जो है वो लाइव आएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।